अलीगढ़ मजदूरी कराने ले गए ठेकेदार द्वारा गरीब मजदूरों का किया गया उत्पीड़न। मजदूरों से ठेकेदार ने मंगवाई भीख। भीख में मिलने वाले पैसे को छीन कर रखता था ठेकेदार अपने पास। विरोध करने पर जमकर करता था मारपीट ठेकेदार। शिकायत लेकर आधा दर्जन मजदूर पहुंचे एसएसपी के पास। पहाड़ियों पर ले गया था ठेकेदार मजदूरी कराने के बहाने आसाम। एसएसपी ने दिए कार्रवाई के आदेश। खैर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के रहने वाले मजदूर। दरअसल पूरा मामला कोतवाली खैर क्षेत्र के उदयपुर गांव का है, जहां का एक युवक गांव के ही रहने वाले मजदूरों तकरीबन 5-6 मजदूरों को टाटा कंपनी में काम कराने की कहकर आसाम के ईटानगर ले गया था और वहां पहुंचकर उन मजदूरों के पैसे और बैंक संबंधी समस्त कागजों को छीन लिया और उन गरीब मजदूरों से वहां उपरोक्त ठेकेदार द्वारा भीख मंगवाई गई। जैसे तैसे बामुश्किल ये लोग अपनी जान बचाकर ट्रेन में बैठकर कल देर रात अलीगढ़ स्थित अपने गांव पहुंचे और थाना खैर में सूचना दी। पुलिस द्वारा कोई मदद न मिलने पर आज अपनी पीड़ा को लेकर पुलिस कप्तान की दर पर पहुंची, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इन गरीब मजदूरों को कब तक इंसाफ मिल पाएगा और आरोपी ठेकेदार को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा नाम है जी राम कुमार। कहाँ के रहने वाले साहब उदयपुर के। ये बताइए क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? घटना ये हुआ साहब, हमको यहाँ से राहुल है भीकमर का लड़का, वो हमको यहाँ से ले गया है। कहाँ ले गया? वो आसाम गुवाहाटी। ठीक है, किस काम के लिए ले गया? ये हमसे यहाँ बताया था काम दूसरा, पर वहाँ काम दूसरा था। क्या काम? वो हम पर ईंटा रवाया है, गिट्टी बजरपुट सीमेंट पहाड़ी पर चढ़ा दिए। उस पर साहब वहाँ पे चढ़ा देता, जाएंगे जाना पड़ेगा, मजबूरी है। वहाँ पे पहुँच गया, काम कर रहे हैं। उसके बाद खाता खुल गया। खाता खुला है नहीं, हमको नहीं वो दिया है, काप किताब दिया, कुछ नहीं दिया है। और जो हमने पैसा वैसा अपना मांगा, किताब मांगी, उस पर हमारा झगड़ा हुआ है। जो उंगली उसी दरबार में टूटा है, उसी में टूटा है उंगली। फिर क्या करवाया आपसे उसने वहाँ जाके? उसने हमसे वहाँ कुछ दिन हम रहे भी हैं। उसके बाद सारे काम होगा हमारे। क्या क्या करवाया था उसने वहाँ? भीख मंगवाई थी क्या? भीख मंगवाई है। उसे भीख को हम मांग के लाते, वो अपना वहाँ के लेके आ गए। वो हमको उसे खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, बाद बाकी पैसा बच रहा है, उसको पॉकेट में रख रहा है। तो कितने लोगों से भीख मंगवाता था? हम 5 लोग 5 लोग हैं। 5 से भीख मंगवा? हाँ जी। कैसे भीख मांगते थे, क्या करते थे आप? जाते दुकानों पे जा रहे हैं, भूखे प्यासे रात कर दिया, भीख मांग रहे हैं। किसी को दे आगे उसने डाल दिया। पैसा जो मिलता था उस पैसे का क्या होता था? पैसा ले लेता हमसे। कौन ले लेता था? राहुल ठेकेदार भीकमर का लड़का। तो अब ये बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं साहब कि जो हमारी मजदूरी हमको मिल जाए। आज आप कहाँ आए हुए? एसएसपी ऑफिस आए साहब। कार्रवाई होनी चाहिए उसके अगर? हाँ जी, होनी चाहिए साहब। तो क्या उम्मीद से गए थे, भीख मांगनी पड़ी आपको? हाँ जी। कितने दिन भीख मांगी होगी लगभग? हमने मांगी है साहब, करीब मानो 6-7 रोज भीख मांगी है। पैसे छीन लेता था वो? पैसे भी छीन लेता। उसके बाद में कौन सा पैसा छीनता? भीख में आया हुआ? भीख वाला पैसा छीनता। तो क्या कोई रैकेट चलाता है वो इस तरीके का वहाँ भीख मांगने? हाँ जी, रैकेट चलाता है वो, भीख मंगवाता है? हाँ जी। यहाँ से काम की बोल के ले जाता काम की बोल के ले जाता है, वहाँ पर जाके भीख मंगवाता है बंदों पे। अब यहाँ पे किस तरीके से पहुँचे आप? हैं? यहाँ पे कैसे वापस आए आप? वहाँ से आए हैं, वापस ऐसे आए हैं। वहाँ से पैसा देना हमारे पास था नहीं। अपना ट्रेन पे पास से बोलो आदमी कि भाई अब कैसे भी निकलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। तो वहाँ से अपना जान कैसे भी करके हम अलीगढ़ आए हैं। पैदल भी चलना पड़ा था? पैदल भी चलना पड़ा जी। कितना पैदल चले होंगे? पैदल चले होंगे साहब करीबन मानो तुम, करीब मान लो कभी 200-250 किलोमीटर चले हैं। शिकायत लेकर आज आप यहाँ आए? सर मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं गांव उदयपुर जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे ही गांव के 5 लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, और मेरे ही गांव का एक भीकमर पुत्र राहुल, वो ठेकेदारी करता है। इन लड़कों को बहला फुसला कर ले गया यहाँ से दिल्ली लेके जाने के बाद में वो ये पहुँचा दिया वो उसने आसाम ईटानगर, बिल्कुल पहाड़ियों में। इन लोगों को उसने काम करवाया, खूब काम करवाने के बावजूद खाना भी नहीं दिया। इनसे भीख तक की मंगवाई है। इनके ATM पासबुक बैंक खाते सारे कुछ ले रखे हैं, आज तक कोई कुछ नहीं दिया। घर पे पैसा लेने गए तो घर पे ही मारा है, एक का हाथ तोड़ दिया है, एक की आंख सूजी अभी भी।
और इससे जैसे ही इसने मारा पीटा हमको, तो खैर थाने में तहरीर दी है हमने। 5 तारीख को तहरीर दी है। आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर उसके बाद हम सीओ साहब के में दी है, खैर में ही सीओ साहब के बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ये गरीब लोग पैदल भूखे प्यासे थाने चौकी के चक्कर काट रहे हैं। प्रशासन सो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा। आज हम आखिरकार एसपी ऑफिस आए हैं, इनको यहाँ पे तहरीर दी है। साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कैसा रैकेट चलाता है वो आपका? सर वो यहाँ से बंदों को बहला फुसला कर लेके जाता है, वहाँ से सब जो काम नहीं करने के होते हैं सारे काम कराता है, मारता पीटता है। जैसे मुख्य काम, जैसे कि पहाड़ियों में कुछ है नहीं, भीख मांग के लाओ, भीख का जो भी पैसा होता है, चंदा होता है, उसे रख लेता है। अगर ये नहीं जाते हैं मांगने तो फिर इनको बांटता है, डेली पीटता है। क्या कोई रैकेट चला रहा भीख मांगने का? बिल्कुल सर, वो रैकेट चलाता। 27 लोग और थे, वो बिहार के थे। उन लोगों को इन लोगों ने हाथ जोड़ के, भैया कि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, इन लोगों को जाने दो। किसी को 20 रुपए दे दिए, किसी को 30 रुपए दे दिए। वो लोग भूखे प्यासे नंगे पैदल सब अपने अपने गांव निकल गए लॉकडाउन में। भीख वाले रैकेटों में हाँ सर, कितनी कमाई करता है पर डे? पर डे की कमाई सब आप 27 लोग अगर 100 रुपये कमा के लाएंगे तो 3000 तो मिनिमम हो गया डेली का। अगर ज़्यादा लाते हैं तो 6000 या 10,000 हो जाता है डेली का साहब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।